सुन दीजिए। तो देखो, सोचने की बात है, ये ऐसी न्यारी ऋतु है, इसलिए ये मनुष्य का जीवन भी न्यारा है। ये मनुष्य के जीवन में जिसने परमात्मा का नाम न जपा, अच्छे भले कार्य न किए, तो ये ऋतु निकल जाएगी और फिर ये मनुष्य का जीवन लौट कर ना मिलेगा। ये मनुष्य का जीवन भी लौट कर नहीं आएगा जल्दी। ये भी 3 सीजनों के बाद मिलेगा। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर वर्षा ऋतु आएगी, फिर शरद ऋतु आएगी, उसके बाद ये वसंत ऋतु आएगी। और मनुष्य योनि से छूट गई आत्मा तो 4 खानियों में चली जाएगी। अंडक खानी में चली जाएगी, अंडा की योनियों में चले जाओगे, पिंडक खानी में चले जाओगे, पशु बन जाओगे, ऊष्मज खानी में चले जाओगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, और अस्थावर खानी में चले जाओगे, पेड़ पौधे बन जाओगे। ये ऐसी सीजन चल रही है, ये नरक की योनियों से बचने का मौका है। नहीं तो ये मनुष्य के जीवन रूपी जो सीजन है, ये ऋतु है, इस ऋतु का आनंद नहीं लिया तो आत्मा नरक में चली जाएगी। इसलिए ये फागुन का जो महीना है, ये फागुन की जो ऋतु है, ये बसंत ऋतु है। इस बसंत ऋतु का आनंद ले लो, ये मनुष्य के जीवन का आनंद ले लो, इसमें अच्छे भले कार्य कर लो, फिर मौका ही ना मिलेगा। हाँ, ये पशु की योनियों में चले गए तो सत्संग मिलेगा सुनने? नहीं मिलेगा। कीड़े मकोड़े कहीं सत्संग सुनते हैं, पशु पक्षी कहीं सत्संग सुनते हैं? उनको तो अकल ही नहीं है, क्योंकि बेचारे नरक में चले गए हैं, उन्हें मनुष्य जीवन का आनंद ना पाया है, ये भूल गए। इसलिए ये मनुष्य का जीवन है, ये ऐसी ऋतु है। तो उस मालिक का जो सबसे बड़ा परमात्मा है, उसकी विनती करो, और जो गलतियां हो गई हैं उससे माफ करा लो। नौम्याद ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तदरूपम वंदे कर्म रेखा प्रशांतये। नौम्याद ब्रह्म, पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजन ध्यान से सुने। नौम्याद ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तद्रूपम सद्गुरुम वंदे कर्म रेखा प्रशांतये। जो गलतियों की रेखा खींच रखी है उनको मिटा लो। उस ऐसे बड़े परमात्मा की खुशामद करो, उसकी विनती करो, और जो गलतियां हो गई हैं उनको हटा लो। ये मनुष्य के जीवन में गलतियां हट सकती हैं, और नरक की योनियों में चले गए तो फिर नहीं। उस ऐसे परमात्मा का भजन करो जो सबसे बड़ा है। नौम्यादि ब्रह्म, आदि ब्रह्म। नौम्यादि ब्रह्म माने आदि ब्रह्म, आदि ब्रह्म माने सबसे बड़ा परमात्मा। उस सबसे बड़े परमात्मा की खुशामद करो तो कर्म की रेखा माइनस हो जाएगी। देखो, बड़े परमात्मा की कृपा हुई तो पीछे वाले बेचारे लोगों ने हाँ सुन लिया कि चलो आगे सत्संग हो रहा है, तो चलो अभी इधर इतना ही बर्थडे बना करके साइलेंट हो जाते हैं। बहुत अच्छा किया, पीछे के लोग सज्जन हैं, जिन्होंने पीछे ऐसे सब कर रहे थे तो साइलेंट हो गए। अब आप लोग साइलेंट रहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कबीर साहब का प्रवचन चल रहा है, कबीर साहब की शिक्षा चल रही है, और धर्मदास जी को कबीर साहब शिक्षा दे रहे हैं। हे धर्मदास, तूने दुनिया भर के परमात्मा पूजे थे, लेकिन सबसे बड़े परमात्मा का सुमरन न किया जो तेरी गलतियों को मिटा देता।
सबसे बड़ा परमात्मा। नौम्यादि ब्रह्म, जिसने सारी सृष्टि बनाई है आदि से सबसे पहले, उस सबसे पहले परमात्मा जो दुनिया में रहा है, उसकी खुशामद करो, उसकी विनती करो, उसकी वंदना करो, उसका भजन करो, उसका सुमरन करो। नीचे क्लास वाले लोगों से बात नहीं बनेगी, उस सबसे बड़े परमात्मा का सुमरन करो। पार ब्रह्म से परे ठाम, अवगत मुकाम की गत न्यारी। उस परमात्मा ऐसी ऊंची स्थिति में रहता है, उसकी गति न्यारी है। उस ऐसे गति न्यारी वाले परमात्मा की खुशामद कर लो, तुम्हारी गलतियों की रेखा खत्म हो जाएगी। भजन तो करके देखो। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्व कारणम करणम, तद्रूपम वंदे कर्म रेखा प्रशांते। सुख चाहते हो तो भजन करो, कर्म की रेखाएं खत्म हो जाएंगी, कर्म की रेखाएं मिट जाएंगी। कौन से कर्म की? जो गलतियां कर रखी है वे वाली भी गलतियां मिट जाएंगी। हाँ, जिस प्रकार से एनसी क्लास के बच्चे को रबड़ दे दी जाती है तो गलत लिखे हुए को मिटा लेता है। छोटी क्लास का बच्चा गलत लिख लेता है तो रबड़ से मिटा लेता है। अभी छोटे ही क्लास के हो, उस परमात्मा के नाम रूपी रबड़ को रगड़ो और ये गलतियों को मिटा लो, मिट जाएंगी तो लाभ है। हाँ, और गलतियों का पुलंदा बांध के जाओगे तो जलचर थलचर नवचर लाला, ज्यों जड़ चेतन जीव जहाना। कहाँ कहाँ जाना होगा? जलचर, जल वाले यूनियां मिलेंगी। थलचर, पृथ्वी पे चलने वाली यूनियां मिलेंगी। नवचर, आकाश में उड़ने वाली यूनियां मिलेंगी। और पेड़ पौधे बन जाओगे, इन यूनियों में चले जाओगे। ये रामायण में कहा है तुलसीदास जी ने, कहाँ चले जाओगे उस मालिक का सुमरन न किया तो? जलचर थलचर नवचर नाना, ज्यों जड़, जड़ माने पेड़ पौधे, ज्यों जड़ चेतन जीव जहाना। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया और राम सारे संसार में है। सिया कौन है? प्रकृति। और राम कौन है? पुरुष। सिया कौन है? प्रकृति। सिया कौन है? ये मिट्टी का ढेला, इसमें राम रह रहा है। और राम निकल जाए तो ये बॉडी अच्छी रहती है, फिर सुंदर नहीं रहती है। हाँ, इसलिए इसमें, इस शरीर में वो राम रह रहा है। ये मनुष्य शरीर में राम रह रहा है, ये अच्छी बात है। और वो राम उनमें भी चला गया है। किनमें? पशु में भी चला गया है, पक्षियों में भी चला गया है, पेड़ पौधों में भी चला गया है, कीड़े मकोड़ों में भी चला गया है। ये पढ़े लिखे बच्चों साइलेंट रहो, मेरी बात को सुनो, नहीं तो एक एक श्लोक पूछूंगा तुमसे। हाँ, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। वो सीताराम पांच तत्व का जो भौतिक शरीर है, पंच भौतिक शरीर, ये प्रकृति है, इसको सिया कहा है। और सिया में राम रह रहा है, और राम निकल जाए तो सिया नहीं रह जाती है। प्रकृति अपनी जगह ट्रांसफर हो जाती है। आकाश आकाश में चला जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, जल जल में चला जाता है, वायु वायु में चली जाती है, अग्नि अग्नि में चली जाती है। पांचों तत्व अपनी अपनी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो चैतन्य आत्मा है वो अलग हो जाती है।
अगर अच्छा भजन किया है तो ये चेतन आत्मा परमात्मा के घर चली जाती है। और यदि तुमने भजन ना किया बढ़िया से तो यही चेतन आत्मा नरक की योनियों में चली जाती है। इसलिए उस मालिक का भजन करो जिसको बहुत बड़ा परमात्मा कहा गया है। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्व कारणम करणम तद रूपम वंदे कर्म रेखा प्रशांतये। अगर दोबारा से ना जाना चाहते हो नरक में तो एकदम अटेंशन हो जाओ, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ। उस मालिक को याद करो। उस मालिक को याद करोगे तो एक कबीर साहब ये बात कह रहे हैं, नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्व कारण। वो तुलसीदास जी कह रहे हैं, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल सायब रघुराजू। ये तुलसीदास जी को साहिब शब्द कहना पड़ा है। कौन सा शब्द? साहिब शब्द। गई बहोर गरीब निवाजू, गई हुई वस्तु तुम्हारी वापिस तुम्हें लाना हो तो तुम गरीब निवाज का भजन करो। किसका? जो दीनों पर दया करता है। गरीब निवाज किसे कहते हैं? जो दीनों पर दया करता है, वो सबसे बड़ा साहिब है। वो सबसे बड़ा साहिब है। वो तुमको वापिस कर देगा और तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा। इधर कबीर साहब कह रहे हैं, वो आदि ब्रह्म नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्व कारणम, उसके हाथ में सारी सृष्टि की बागडोर है। वो तुम उसकी खुशामद करोगे तो तुम्हें वो माफ कर देगा। इधर तुलसीदास जी भी यही बात कह रहे हैं, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहेब रघुराजू। वो साहिब सरल है और सबल है। सबल मीन्स पावरफुल है। कैसा है? उससे बड़ा कोई नहीं है। वो सबसे पावरफुल है। वो आदि ब्रह्म है, वो नौम्यादि ब्रह्म है, वो सबसे बड़ा परमात्मा है। उसको कबीर साहब धर्मदास को शिक्षा दे रहे हैं और यही तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो ऐसे परमात्मा का कोई भजन करे तो नरक में जाने से बच जाएगा। नरक की योनियों से जाने बच जाता है। इसलिए बड़ी सुंदर बात कबीर साहब शिक्षा देते हैं, सद्गुरु पाद पदम या निशम ध्यायन्ति मानवा। सद्गुरु पाद पदम या निशम ध्यायन्ति मानवा। यदि कोई सद्गुरु के चरणों में बैठ करके कोई मनुष्य उनके चरणों में बैठकर कोई भजन सुमरन सीखे, संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ये ट्रेनिंग ले। कौन सी ट्रेनिंग? भजन करने की ट्रेनिंग। हाँ, सद्गुरु पाद पदम या निशम ध्यायन्ति मानवा। जो सद्गुरु के चरण कमलों को ध्यान करता है, साधना करता है, ट्रेनिंग कर लेता है, सीख लेता है, ये संसार सागर से पार हो जाता है। हाँ, ये बड़ी सुंदर बात कबीर साहब धर्मदास को शिक्षा देते हैं। सद्गुरु पाद पदम माने चरण कमलों में जो सद्गुरु के बैठ करके भजन सुमरन करता है उसका कल्याण हो जाता है। सद्गुरु पाद पदम या निशम ध्यायन्ति मानवा नास्ति दुख भयम तस्याम। वो ऐसे कर्मों का नाश हो जाता है। ऐसे कर्मों का? कौन से कर्मों का? जो गलतियां की है, वे गलतियां माफ हो जाती है। इसलिए कबीर साहब धर्मदास को शिक्षा देते हैं, ये धर्मदास तुम ऐसी तैयारी करो, उस सबसे बड़े परमात्मा का भजन करो। हाँ, इसलिए ये संत महापुरुषों के बीच में ऐसी शिक्षा सीखनी चाहिए और ज्ञान ध्यान बढ़िया से सीखना चाहिए। माता शत्रु पिता वेरी एन बाल को न पाड़ता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा।
माता शत्रु पिता बैरी इन बालको न पढ़ता। जो सत्संग में माता पिता अपने बच्चों को ले जाकर नहीं सुनाते हैं, वे बच्चों के माता पिता बैरी हैं, दुश्मन हैं। कैसे हैं? माता शत्रु है, पिता बैरी है। क्यों है? क्यों वो ना खुद शिक्षा ले रहा है और ना अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहा है। तो अपने अपने बच्चों को ज्ञान की शिक्षा दिलाना, और दिलाओगे तभी कि जब तुम खुद सीखोगे। माता शत्रु पिता बैरी इन बालको न पाठता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बपो यथा। इसलिए ज्ञानहीन